लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी राजनीति में बदलाव किया है। पार्टी जहां एक तरफ मैनपुरी मॉडल को अपनाने की तैयारी में है, तो वहीं उसका फोकस दलित वोट बैंक पर शिफ्ट हो गया है। कोलकाता की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लखनऊ से कोलकाता जाने से लेकर मंच तक की जो तस्वीरें दिखी हैं, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की इस रणनीति की झलक साफ देखी जा सकती है। समाजवादी पार्टी कि कोलकाता में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मंथन में 2024 को लेकर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इस कार्यकारिणी की बैठक में मैनपुरी मॉडल भी खूब चर्चा में रहा, क्योंकि जिस तरह से मैनपुरी में सपा ने बड़ी जीत हासिल की है, उसमें अहम भूमिका दलित वोट बैंक की रही है। केवल मैनपुरी ही नहीं बल्कि खतौली में भी सपा गठबंधन को जो जीत मिली है, उसमें दलित खास तौर से जाटव समाज की भूमिका अहम रही है। अब 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सपा 50 सीटें जीतने की जो बात कह रही है, उसमें दलित वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाला है। समाजवादी पार्टी ने अब अपना फोकस उस समाज में आने वाले 2 वरिष्ठ नेताओं पर कर दिया है, जिसमें एक अवधेश प्रसाद और जो उनके अखिलेश के साथ हर जगह नजर आएंगे, वो पासी बिरादरी से आते हैं। वहीं दूसरी वरिष्ठ नेता केंद्र सरकार में मंत्री रहे रामजी लाल सुमन, जो जाटव समाज से आते हैं। अब पार्टी ने यह तय किया है कि उन्हें दलित फेस के तौर पर आगे रखा जाएगा और इसकी शुरुआत भी कोलकाता में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हो चुकी है, जहां दोनों मंच पर जगह दी गई थी, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर जैसे तमाम लोग नहीं थे। चाहे विधानसभा की बात हो, पार्टी की बैठकों की बात हो या फिर कोलकाता की बैठक हो, अवधेश प्रसाद को हर वक्त आपको अखिलेश यादव के साथ उनके बगल में देखते नजर आएंगे। कभी जिस तरह से राजेंद्र चौधरी अखिलेश यादव के साथ साय की तरह रहते थे, अब अवधेश प्रसाद आपको नजर आएंगे। अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, वहीं रामजी लाल सुमन नेताजी के बेहद करीबी रहे हैं। कई बार वह पार्टी के कमियों को सार्वजनिक मंचों पर अपनी बात भी रख चुके हैं। सपा जो कभी MY समीकरण पर चुनावी रणनीति तैयार करती थी, अब उसे दलित वोट बैंक पर शिफ्ट होने के पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि प्रदेश के तकरीबन 11% जाटव समाज का वोट और 3% पासी समाज का वोट है। इसके अलावा 2% अन्य दलित समाज का वोट है। इसलिए सपा को लगता है कि 2022 में जिस तरीके से बसपा का वोट प्रतिशत घटा है, 12% रह गया, उसका फायदा 2024 में उठा सकते हैं। सपा जानती है कि 2014 से 2022 तक बीजेपी